इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व मा ऊतीतुम मिनल इल्म व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only that ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help each and everything. Guide us to the right path, to the straight way. May praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds. And may the blessings and peace be upon the master of prophets, on all of his companions. The primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society. पानी कृपाण एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः पथमादारका जियुवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन कोडलाकार चतुर्दर्देव चंद्र का पंचम विणदु संयुक्ता यहाँ ना पक्षपातें कुछ राखों वैद पुराण संत मत भाकों तबलक जो सुंदरम चाहे कोई बिना मोहम्मद पार न कोई। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मोहतरम सामईन किराम, काफी दिनों के बाद मुझे बहुत अच्छा वक्त मिला। अभी तक आप लोग ताज़ा दम हैं और इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा मैं पूरी कुव्वत के साथ अपनी बात आपको समझा सकूं, आपको मैं बता सकूं कुरान और हदीस की रोशनी में। उसके बाद दुनिया के और ग्रंथों और शास्त्रों की रोशनी में, ताकि समझने में बहुत आसानी हो। पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड के अंदर सिर्फ हमारा कुरान और अहादीस रसूल और हमारी शरीयत इज ऑथेंटिक एंड बिसाइड दैट, इनके अलावा
सारी किताबें शास्त्र इलाके मखसूस वक्त के लिए वो किताबें आई थी। कुछ शख्सियात ऋषि मुनि महापुरुष इलाके गांव समाज के लिए आए थे, बट लास्ट मैसेंजर, अंतिम संदेशा, अंतिम महर्षि, सिलसिले नबूवत को खत्म करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरे कायनात के लिए आए थे। इसीलिए हमारे दावे के साथ हमारी दलील कुरान और हमारी शरीयत, हमारी हदीस है। We have sent you now, but as a mercy, ओ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं आपको सिर्फ इंसानों के लिए मर्सी बनाकर नहीं भेज रहा। We have sent you not, मैं आपको नहीं भेज रहा। Send down, हम लोग मैसेज भेजते हैं, जब वो मैसेज टू सेंड, SEND सेंड मैंने भेजना, लेकिन जब वो चला जाता है तो इसका माजी, इसका पास, इसकी माजी आती सेंट, SENT, सेंट, SEND सेंड। Sent, we have sent you not, but as a mercy, but आपको रहमत बना, मर्सी बना, not for mankind of the world, दुनिया के इंसानों के लिए नहीं, but as a mercy for all creatures of the world। क्रिएचर मखलूकात को बोलते हैं। मेरे भाइयों, मैं पेश करूंगा कुरान और हदीस से दलील आपके सामने। इस वक्त रिसेंटली, जस्ट राइट नाउ, अभी अभी पूरी दुनिया के अंदर जो हालात, इन हालात से हम और आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं? क्या हम तीर और तलवार से मुकाबला करके जीत सकते हैं? क्या हम जलसा जुलूस, कॉन्फ्रेंस या धरना प्रदर्शन करके या चीख चिल्लाकर या टेररिज्म का रास्ता अपनाकर, तशद्दुद का रास्ता अपनाकर हम मुकाबला कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। देयर इज ओनली टू वे, definitely you will success if you choose on that way। अगर आप उन दोनों रास्तों को चुनते हैं तो इंशाअल्लाह हमारी शरीयत में रहनुमाई करती है कि हम जरूर कामयाब हैं। आप मारे जा रहे हैं, आपके हक हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं, आपकी मसाजिदें तोड़ी जा रही। पिछले 2-3 दिन के अंदर भोपाल, MP मध्य प्रदेश में तकरीबन 7 मस्जिदें तोड़ी गई, मीनारे और शहीद किए गए। कैसे उनका मुकाबला कर सकते हैं? बहुत बड़ी तादाद है कुछ लोगों की, जालिमों की, सरपसंदों की। कैसे आप उन शरपसंदों से मुकाबला कर सकते हैं? देयर इज ओनली टू वे, 2 रास्ते हैं, और उन 2 रास्तों पर चलकर उनका खात्मा, उनका मुकाबला और आपका जीतना कोई अपराध नहीं है, गैर कानूनी नहीं। वो 2 रास्ते कौन से हैं? सबसे पहला रास्ता, हमसे किसी ने पूछा कि मौलाना, भारत के अंदर हम लोगों की कमजोरी की वजह क्या है? हमारे पास सबसे पावरफुल किताब मौजूद, कुरान करीम मौजूद, सबसे पावरफुल चीज मौजूद है कुरान। इट इज अ पावर हाउस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी
मुसलमानों का पावर हाउस है। कैसे? जब इस देश को आजाद करने के बड़ी बड़ी तंजीमें आगे बढ़ रही थी, भारत की सबसे पुरानी तंजीम हिंदू महासभा, इससे पहले कोई तंजीम भारत के अंदर नहीं बनी। जमीयत उलमा बाद में, आरएसएस बाद में, वीएचपी बाद में, अमारत बाद में। बिफोर ऑल कम्युनिटीज हिंदू महासभा दैट टाइम वाज स्टैंडर्ड। उस वक्त हिंदू महासभा भी सामने खड़ी हुई, अंग्रेज का मुकाबला नहीं कर पाए। कुछ थे ऐसे जो खड़े हुए और उन्होंने बड़े बड़े बहादुर और बड़ी बड़ी तादाद फौज का मुकाबला करके उनके दांत खट्टे किए। कौन थे वो लोग थे जिनके हाथ में कुरान थी। अंग्रेज को कहना पड़ा, ये कौन दीवाने हर तीसरे दिन मैदान में खड़े हो जाते हैं, सर पे कफन बांधकर, हाथ में तलवार लेकर। इनको ताकत कहां से मिलती, इनको फंडिंग कहां से किया जाता है, इनके खाने पीने का बंदोबस्त कौन कर रहा है, पता लगाओ। पता लगाया जाता है। उस वक्त एक जालिम, उस वक्त एक मुसलमान नुमा, मोमिन नुमा एक बदबख्त ने कहा कि ये मुसलमान हैं and they are all related to the Islam and Muslimism and they believe in the last संविधान कुरान करीम। ये कुरान को मानते हैं। जब तक इनके बीच में कुरान है, तुम पूरे यूरोप कंट्री स्पेन को ले आओ, भारत की धरती पर इनका मुकाबला नहीं कर सकते जब तक इनके हाथ से कुरान करीम को न छीन लो। तब जाकर जालिम अंग्रेज ने 3 से 2.5 साल के अंदर तकरीबन 3 लाख कुरान करीम के नुस्खों को जलाया था और उन्होंने इस बात का एतराफ किया था कि मैं अगर मुकाबला कर सकता हूं, इनसे जीत सकता हूं, तो सिर्फ एक रास्ता है कुरान का। अगर कुरान करीम के अंदर कुरान करीम को हमने मिटा दिया तो वी कैन इजीली रूल ऑन भारत इन इंडिया। हम इस धरती के अंदर बड़ी आसानी से हम हुकूमत कर सकते। तब जाकर उन्होंने कुरान करीम के नुस्खों को जलाया था। हमारे बीच जालिम के मुकाबले के, उनके खात्मे के, बातिल ताकतों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 2 रास्ता। एक रास्ता आपके पास एजुकेशन का, तालीम का। मेरी बात थोड़ी अलग होगी। बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं, आप कॉलेज में बच्चों को पढ़ाइएगा, एमबीबीएस बनाइएगा, डीएम बनाइएगा, सिविल सर्विसेज में भेजिएगा, वो तो एक फनून है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, आप उनके लिटरेचर को पढ़िए। वो कहते हैं कि इसमें हमारा नजरिया अलग। मैं भी उन्हीं के साथ एग्री करता हूं। ये फनून नहीं, ये कुरान करीम से निकला हुआ एक जुज है। वेयर इज कमिंग फ्रॉम द साइंस, वेयर इज कमिंग फ्रॉम साइंस, कहां से आया? कुरान से आया। तो आप कैसे कहेंगे कि साइंस एक हुनर है? वेयर इज कमिंग फ्रॉम द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कहां से आया? दैट इज रिलेटेड टू द कुरान। कुरान से आया। वनज़लल हदीद फीही बासुन शदीद। तफसीर उठाकर देख लीजिए। वयख़लुक़ु मा ला ताअलमून, कुरान करीम के अंदर। मेरे भाइयों, एमबीबीएस एकेडमिक क्वालिफिकेशन, पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर बनना कोई गुनाह नहीं। मैदान में आकर देखिए, नीयत साफ रखिए, तो इंशाअल्लाह वो आपके लिए मजबूत हथियार हो सकता है। हमको आसानी बहुत होती है जवाब देने में, लोगों को बहुत आसानी होती है। सवाल किए जाते हैं, लोगों से पूछा गया, लोगों से जिन्होंने मस्जिदें तोड़ी पूछा गया, मस्जिद क्यों तोड़ी उन्होंने? मुसलमान नमाज पढ़ते हैं इसलिए मस्जिद ही तोड़ो। ठीक है भाई, तोड़ दिया, क्यों? मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। क्या नमाज पढ़ना गुनाह है, पाप है?
पूछो उन लोगों से जिन्होंने मस्जिदें तोड़ी। भोपाल की सरजमीन पर, मध्य प्रदेश के इलाके के अंदर, वहां के राजनेताओं से पूछो, वहां के विद्वानों से पूछो, वहां के उन सरगनों और गुंडों के लीडरों से पूछो जिनके इशारों के ऊपर जिनके इशारों में हमारी मस्जिदें शहीद की गई। कि मस्जिद तुमने क्यों तोड़ी? इसलिए कि मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। क्या मुसलमानों का नमाज पढ़ना गुनाह है? तो उठाओ ऋग्वेद के उस मंत्र को निकाल कर फेंक दो जिसमें कहा गया, साफ लफ्जों के अंदर, पथमा दारका जीवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्थर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। क्या मतलब है इसका? मस्जिद तोड़ने वालों, नमाज की अदावत पर आंखें खोलो। तुम्हारे वेदों के अंदर कहा गया, पथमा दारका, सीधे खड़े हो जाओ, दियो दिदियन मुजियते, हाथ बांध लो पिंडली के ऊपर, तृतीयानन कोडला कार्य, कायदा फिरा के अंदर बैठ जाओ, कायदा उला में बैठ जाओ, चतुर्थ देव चंद्र का, चतुर्थ आदमी के तरह, अकलमंद आदमी के तरह गुणगान करो ईश्वर का। बताओ इन लुटेरों को ये मंत्र पढ़कर बताओ। अगर तुम्हें नमाज से दिक्कत है तो हमारी नमाज का तज़किरा तुम्हारे वेदों के अंदर मौजूद है, पढ़कर देखो। ये चीजें कहां से मिल सकती हैं आपको? If you learn, if you want to educate your child, your children, तो आप बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हैं। हम तो कहते हैं मीडिया के ऊपर जाकर कहते हैं कि मेरे भाई मस्जिदें क्यों तोड़ रहे हो? अजी नमाज पढ़ते हो आप, उसमें लाउड स्पीकर पे अजान देते हो। अजान देना पाप है, पाप नहीं होना चाहिए। जिसे नमाज का तज़किरा है ग्रंथों में। हम तो नमाज इसलिए पढ़ते बिकॉज इट इज अ कमांड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ने कहा, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता। नमाज का वक्त आए, नमाज का वक्त आते ही आप पर उस वक्त की नमाज फर्ज हो जाती है। जोहर का नमाज का वक्त आए तो फर्ज, तो आप अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहे हैं, आप कोई पाप नहीं कर रहे। हम किसी नेता के कहने पे नमाज नहीं पढ़ते, किसी पीएम, होम मिनिस्टर या वजीर दाखिला, वजीर खारजा के दबाव में नमाज नहीं पढ़ते हैं। भारत के लोगों, मेरे हिंदू, मेरे सनातन धर्मी भाइयों, कब तक हम बताते रहे आपको? आपके ग्रंथों के अंदर मुसलमानों की नमाज का तज़किरा, आपके ग्रंथों के अंदर मुसलमानों के अजान का तज़किरा। उठाइए, अजान के बारे में कहा गया, उच्चलापी, उन मीनारों को तोड़कर लाउड स्पीकर का डाउन करने वालों, शट डाउन करने वालों, आपने इसलिए उन मीनारों को तोड़कर फेंक दिया कि यहां से आजान की आवाजें दूर तक बुलंद होती है। उठाकर फेंक दो तो उठाओ। गुरु कुरान के उस मंत्र के अंदर कहा गया कि अंतिम जमाने के अंदर आएगा एक महर्षि जो कहेगा, उच्चलापी, ऊंची आवाज में बुलाने वाले लोगों को। आखिर जमाने के अंदर आएगा एक महर्षि ऐसा जो ऊंची आवाज में बुलाएगा। ऊंची आवाज में कब बुलाते हैं लोग? दुनिया के अंदर कोई ऐसा निजाम नहीं, सिर्फ ऊंची आवाज में बुलाने का निजाम है, नमाज के लिए अजान देना। और तुम्हारे ग्रंथों के अंदर है, मस्जिद के मीनारे से माइक को तोड़ उठाकर फेंकने वालों, आपके ग्रंथों के अंदर है। मैं टोटल हिंदू भाइयों को मुखातब नहीं कर रहा हूं, मैं उन भाइयों को कहना चाहता हूं जो दुश्मनी और अदावत, जो अपने माफियाओं के कहने पर अपने आकाओं को खुश करने के लिए मस्जिदें तोड़ते हैं, मस्जिदों को शहीद करते हैं। उच्चलापी, ऊंची आवाज, उच्च लाप मने वार्तालाप बोलते, वार्तालाप, लाप मीन्स बातें करना, उच्च लापी, आवाज में बात करके बुलाना। कब बुलाते? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ऊंची आवाज में हम बुलाते हैं। ये चीजें आप कब बता पाएंगे हम अपने हमारे हिंदू भाइयों को? देखिए, हमारा ये मकसद नहीं है कि हम हिंदू ग्रंथों को पढ़ें, मंत्र पढ़ें ताकि जलसों में ज्यादा बुलाया जाए। हम तो परेशान हो जाते हैं। मुफ्ती साहब भी एक रात में 2-2, 3-3 प्रोग्राम करते हैं, हजरत मुफ्ती सलाउद्दीन साहब। मकसद ये नहीं होता कि मंत्र पढ़कर आपको खुश करें, मकसद ये होता है कि मंत्र पढ़कर उन लोगों को बताया जाए, ये मुसलमान है सपोज है,
अगर मुसलमान ये कहे कि इस मंदिर को तोड़ दो, क्यों, इसके अंदर एक ईश्वर की भक्ति होती है, तो एक ईश्वर की भक्ति गुनाह नहीं है, तरीका पार गलत है। अगर कोई एक ईश्वर की भक्ति पाप नहीं, एक दो देव सर्वभूतेषु गुणः, कुल हुवल्लाहु, एक ईश्वर की भक्ति और एक अल्लाह का पैगाम आपके कुरान में जब है, तो एक हिंदू अगर किसी एक ईश्वर को मानता है तो नॉट अलाउड, आपके लिए जायज नहीं है कि आप किसी के ऊपर वायलेंस करें, किसी के ऊपर आप जुल्म ज्यादती करें, जायज ही नहीं। तो हमारा मकसद यही होता है कि हम उन ग्रंथों को हिंदू महासभा, आरएसएस, बजरंग दल, बीएसपी के लोगों को समझाएं, बताएं कि मेरे भाई आपने मस्जिद की दीवारें भी तोड़ी। अगर वो कहेगा कि नमाज पढ़ते मुसलमान इसीलिए ताकि मस्जिद की दीवार तोड़ देंगे तो नमाज भी पढ़ेंगे कि हमने कहा, तो हम कहेंगे कि भाई नमाज पढ़ना पाप नहीं है। क्यों? श्री रामचंद्र जी, वेदों के अंदर ऋषि मुनि जी, महात्मा लोग, महापुरुष लोगों ने, बल्कि ईश्वर का आदेश है ये। ईश्वर का अगर आदेश नहीं होता तो लिखा गया नहीं होता प्रथमादारका, प्रथम मीन सबसे पहले, प्रथमादारका, दारका मीन खड़े होना, प्रथमादारका सबसे पहले खड़े हो जाओ। और नमाज के फराइज में से भी है क़याम, यानी सीधा खड़ा होना। द सेम लिंग नमाज के में और हिंदू भाइयों के ग्रंथों के अंदर। तो आप उनको बताएंगे, वो कहेंगे, आप उनको कहिए कि तुम्हें अपने वेदों से प्यार है कि नहीं। कोई भी हिंदू मर जाएगा लेकिन ये नहीं कहेगा कि हमें वेदों से प्यार है, ये नफरत है, कभी नहीं कह सकता। हमारे हिंदू भाई आज भी प्यार करते हैं वेदों से। अगर पता चल जाए कि ये चतुर्वेदी है, ये त्रिवेदी है, तो वह आपका सम्मान देंगे। क्यों? क्योंकि फिर उनका लिंग ब्राह्मण से हो जाता, और ब्राह्मण जो वेदों को जानता, उनके यहाँ तखसीस है हिंदू भाइयों के यहाँ कि वेदों को सिर्फ ब्राह्मण पढ़ेंगे। लेकिन हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं। कई जगह पर ऐसा हुआ है, कई जगह पर देखने को मिला है हमारे ताल्लुक से कि हमारे बारे में जब पता चलता है किसी हिंदू भाइयों को, कहीं दुकान पे जाते हैं या कहीं सफर में है, तो लोग परिचय कराते हैं कि अब्दुल्ला साहब है जो चतुर्वेदी। तो फिर वो बड़े गौर से सुनते हैं, अच्छा चतुर्वेदी हैं, अच्छा आप वेद जानते हैं? हाँ भाई जानते हैं। अभी कब की बात है, कुछ दिनों पहले की बात है शायद, हाँ हमारे यहाँ आए थे, हमारे से कुछ लोग आए थे, उनमें एक पटेल साहब तो बैठे, तो उनको कहा कि पटेल साहब आप वेद जानते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं जानते। कहा कि आपको वेद पढ़कर सुनाएंगे। ये आप सामने जो मौलाना साहब हैं, ये जितना कुरान जानते हैं उतना ही तकरीबन आपके वेदों के बारे में ज्ञान रखते हैं। बोला अच्छा ये वेदों का ज्ञान रखते हैं, यानी उनके यहाँ वेदों का ज्ञान रखने वाला गोया के उनका आधा परमात्मा आधा ईश्वर, इतना सम्मान देते हैं वो अलग बात है कि हम लोग नहीं देते मौलाना लोगों को, हम लोग नहीं देते उलमाए किराम को इतनी अहमियत नहीं देते हम लोग। क्यों? हमारे यहाँ हर गली में, हर मोहल्ले में मौलाना लोग मिल जाते हैं, इसलिए नहीं देते। हमारे हिंदू भाइयों में देते हैं। हमारे हिंदू भाइयों में अगर पता चल जाए कि ये ज्ञानी है, ये वैदी है, ये वेदों का ज्ञान रखने वाला है, ये ईश्वर, ये शिव जी का एक, कहिए कि शिव जी का अवतार है, अगर ये समझ में आ जाए तो दूध से धोकर पिएंगे उनको। हमारे यहाँ अगर पता चल जाए कि भाई आशिक रसूल है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, शरीयत के मुताबिक, तब भी अच्छा होगा। कहीं पे बहुत लोग तो गालियां दे देते हैं, अरे बहरूपिया होगा ये से पीर बनता फिर रहा है। अभी इतने सारे इलिगेशन से लगाएंगे कि बेचारे को वैसे भी बदनाम कर देंगे। हमारे हिंदू भाइयों में ऐसा नहीं है। हमारे हिंदू भाइयों में सम्मान देते हैं, अपने ज्ञानी को देते हैं वो सम्मान। तो वो बड़े गौर से उन्होंने कहा कि अच्छा मौलाना आप वेद का ज्ञान रखते हैं? हमने कहा बिल्कुल। अलग से आया, फिर दोबारा आया हाथ मिलाने के, दोबारा आपके हाथ मिलाया, तो वो मौलाना साहब बोले, काजी साहब बोले कि आप जरा इनको वेदों का 2-4 श्लोक पढ़कर सुना दीजिए। तो हमने आखिरत के ताल्लुक से, इंसानियत के ताल्लुक से, मानवता के ताल्लुक से हमने नमाज के बारे में कहा, हमने अजान के बारे में श्लोक पढ़ करके सुनाया, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैगाम पढ़ करके हमने उनको सुनाया। 45 मिनट तक वो हमारी स्पीच सुनता रहा। कहीं जाना था, कैंसिल किया पटेल साहब ने। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ आज मिला। वैसे तो भजन बहुत सुनते हैं, भजन
वेदों का हिस्सा नहीं होता, भजन शास्त्रों का हिस्सा नहीं होता, बल्कि वो लिखे जाते हैं, लिटरेचर बनाए जाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, आज भी वो हैं प्यासे हमारे और आपकी बातें सुनने के लिए, अच्छी बातें सुनने के लिए। वो अलग बात है कि लोगों की बहुत किल्लत है, कमी है कि हम उनको कैसे अपनी बातें पहुंचा सकें। आप हिंदू भाइयों को कहेंगे जो लोग तशद्दुद करते हैं कि नमाज या रोजा, ये अजान की तशद्दुद की वजह से मस्जिद के मीनारों को मत तोड़ो। अगर कोई मुसलमान दाढ़ी रखता है, दाढ़ी, तो इस दाढ़ी से नफरत मत करो, मुसलमान के सफेद कपड़ों से नफरत मत करो, इनका जिक्र आपके ग्रंथों के अंदर मौजूद है। ये चीजें आप जब ही बता पाएंगे जब आप जानेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल से सब अपने अपने बच्चों को, आप अपने बच्चों को वेदों की ज्ञान देने के लिए भेज दीजिए मंदिरों के अंदर या कहीं किसी पाठशाला में, नहीं। मेरा मकसद ये है कि जरूरी नहीं है आपके अंदर एजुकेशन है तो आप अच्छे रास्ता लोगों को बता सकते हैं और आप सही तरीके से लोगों की रहनुमाई कर सकते हैं। दो रास्ता मेरे भाइयों जालिमों से मुकाबले के लिए, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए सबसे पहली चीज तालीम है। अगर आपके बीच तालीम है, आपके बच्चों में तालीम है, एजुकेशन है, दीनी और दुनियावी, वो अलग हो जाती है कि कुछ का ताल्लुक दीन से और कुछ का ताल्लुक दुनिया से, दोनों का होना बहुत जरूरी। अगर आपको अल्लाह की महबूबियत, अल्लाह तबारक व तआला को पहचानना है तो दीनी तालीम आपको हासिल करना होगा, और अगर आपको दुनियावी एतबार से जानकारी हासिल करनी है तो आपको दुनियावी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपको लेना होगा, और भारत में तो लेना ही लेना होगा। इसलिए कि भारत के अंदर अगर आपने तालीम हासिल नहीं की, आपने अपने बच्चों को सिग्नेचर नहीं सिखलाया, अगर आपने अपने बच्चों को ब्लॉक क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, अगर आपने नहीं बताया तो आपको तो दबाकर मारकर खत्म कर देंगे। आपके घर में आग लगते हैं, जलकर राख हो जाता है आपका घर। आपके लिए क्या सरकार की तरफ से मिलना चाहिए, भारत के संविधान में क्या लिखा है, हम और आप नहीं जानते। आप अपने बच्चों को तालीम देंगे तो भारत का संविधान पढ़ेगा, वो अपने हक हुकूक के लिए आगे लड़ाई करेगा। अगर आप अपने बच्चों को तालीम देंगे तभी ये कदम आपका बच्चा उठा सकता है, वरना अगर आप अपने बच्चों को 15 साल 10 साल होते ही अगर आप बस में डालकर उनको दिल्ली भेज दीजिएगा तो आपके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो अंधकार में चला जाएगा, उनको उनका हक हुकूक नहीं मिल पाएगा। अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा है वो डीएम से बात कर सकता है, अगर आपका बच्चा एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिया हुआ है तो वो डीएम, एसडीएम, एसपी, डीएसपी से बात कर सकता है, एमपी, एमएलए से बात कर सकता है। अगर अंदर हिम्मत और ताकत होगी, डिग्निटी होगी तो किसी भी मैदान में जाकर अपनी बात कह सकता है। यहाँ तो हमारे बच्चे ऐसे होते हैं, उनसे एक मरतबा हम आजमगढ़ प्रोग्राम में गए, किशनगंज का एक बच्चा उस मदरसे के अंदर मिला। हमने कहा कि बाबू कहाँ के हो, बोला किशनगंज के। हमने कहा किशनगंज के डीएम कौन है? डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, कलेक्टर को डीएम बोलते हैं, कलेक्टर को डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डीएम बोला जाता है। हमने कहा डीएम कौन है बाबू? डीएम बहुत आम लफ्ज है। वो बोला क्या? वो बच्चा बोला कि वहां का डीएम मौलाना असरार साहब रहमतुल्लाह अलैह, हालांकि वो एमपी। तो अब बताइए इस तरीके से अभी कौन से जमाने में चल रहा है? 21वीं सदी में चल रहे। छोटा छोटा बच्चा को मोबाइल दे दीजिए तो वो आपको ऐसा गेम खेल करके दिखा देगा, ऐसा जमाना है अभी। लेकिन हमारे जो बच्चे 15 साल 20 साल 25 साल जिनकी उम्र हो गई, उन बच्चों की तरफ हम ध्यान नहीं देते। ये चीजें बहुत जरूरी। आप अगर थाने जाइएगा किसी मैटर को लेकर के तो क्या आपसे पैसे मांगे जाए? संविधान में लिखा? बिल्कुल नहीं लिखा। अगर आप जानकार होंगे तो आप अपने काम करा सकते हैं। ये चीजें भारत के अंदर जरूरी। क्यों जरूरी? इसलिए इस देश के अंदर आपको टोपी और दाढ़ी वाले को निशाना बनाने की पूरी कोशिश है। आपके कुरान करीम के ऊपर पाबंदी लगाने की पूरी स्कीम तैयार हो चुकी है। आहिस्ते आहिस्ते मस्जिदों को तोड़कर उन्हें बुलडोजर से मिस्मार करने की, शहीद करने की पूरी प्लानिंग और कोशिश तैयार की जा रही है। आप क्या करेंगे? आपको अगर तालीम, आप एक ही रास्ता है आपके पास। कौन सा रास्ता? जुडिशरी का बाकी है रास्ता। अगर आप तालीम याफ्ता है तो आप वहां पर जाकर अपनी बात मनवा सकते हैं।
और एक बात याद रखिए मेरे भाइयों, मैं आपके इस जलसे में बड़ी दिक्कत से पहुंचा हूं। मेरा वक्त कल था, हम 2 रोज 3 रोज से पूर्णिया के अंदर थे। किसी पेशेंट, हम अपने घर के, हम अपनी अहलिया मोहतरम को लेकर के वहां पर थे। लेकिन मैं आपको बता रहा, अगर आप जानकार नहीं हैं तो आपको हर जगह चूसने की बात की जाएगी और की जा रही है। अभी आपके किशनगंज के अंदर मोटेशन का काम चल रहा है, चकबंदी का काम चल रहा है। केवाड़ा मोटेशन के लिए सरकारी कितनी कीमत है? मेरे ख्याल से यहाँ पर शायद के 5% लोग होंगे जिनको पता होगा। आप कहेंगे कि मौलाना जलसा ये इस्लाह माशरा का जलसा है, आप ये कौन कौन सी बात कर रहे हैं? यही बात इस्लाह माशरा की होती है, ये किसी सियासी बात नहीं। आप सोचेंगे कि मौलाना साहब ऐसी बात क्यों करते हैं? बिकॉज आई नो एवरीथिंग, आई स्टडीड एवरीथिंग। केवल मोटेशन कराने के लिए 5,000 रुपए खर्च होते हैं। क्या संविधान में लिखा है, कानून में लिखा है? नहीं, 1 पैसे की कीमत नहीं है। केवल मोटेशन कराने में खर्चा नहीं होता, जिनमें खर्च जो होता है, लेकिन 5,000 रुपए 10,000 रुपए लिए जाते हैं आपसे। क्यों? हमें काम कराना है, हम जानते नहीं सोते हाँ पैसा लिया जाता होगा। ये चीज कहां से खत्म होगी? आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा, पूरा समाज पढ़ा लिखा होगा, रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठने वाले तालीम याफ्ता होंगे, तो वो जो जरूरी खर्च है वही ले पाएगा। 5,000 10,000 रुपए लेकर के आपके जायज कामों के अंदर वो दखलंदाजी नहीं करेगा। ये चीजें कहां से आएंगी? यहीं से आएंगी। मेरे भाइयों, आज बच्चियों की इस्मत लूट ली जाती है, पैसों से हम हुकूक खरीद लिए जाते हैं। बता देना उन पैसे वालों से जो गरीब बेटियों की इज्जत लूट कर, पैसे देकर अपने आप को बचा लेते हैं। तुमने अगर समाज की किसी बेटी की इज्जत लूटी है, मेरे हिंदू भाइयों, पानी कृपाण लव जिहाद का कानून तो लिया है, लेकिन भगवत गीता मनुस्मृति की सफा नंबर 180 के इस मंत्र को पूरा पढ़कर देखना। पाणी कृपाण अधे पश्यस्य मोपरी संतराम पाद कहत माते कृमाते कौशल्प को। समाज की बहु बेटियों को इज्जत दो और ब्राह्मण में शादी करें, शूद्र में शादी करें, क्षेत्र में शादी करें। गोया के एक सनातन धर्मी दूसरे सनातन धर्मी की बेटी से शादी और विवाह करा सकता। सम्मान की बात कही गई, पाणी कृपाण, समाज के अंदर औरत को मकाम दो, समाज के अंदर औरत को इज्जत दो। लेकिन आज समाज के अंदर औरत को इज्जत नहीं दिया जाता, जहेज के नाम पर उनका इस्तेसाल किया जाता, उनकी इज्जत लूटी जाती, उनको पूरे उनकी इज्जत लूटने पर इक्तिफा नहीं करते। हमारे इलाके के अंदर एक वाकया ऐसा पेश आया है कि एक नापाक नाहंजार एक शराबी दामाद निकाह कर दिया जाता है उसका, उसके मुतालबात पूरे नहीं किए गए। उसने कहा कि मुझे गाड़ी चाहिए, उसको गाड़ी नहीं दी गई तो उसने अपनी बीवी को बुलाकर कहा चलो हम तुमको जन्नत की सैर करा कर लाते हैं। वो बेचारी बच्ची, उसने सोचा कि मेरे राजकुमार तो यही है, शरीयत एतबार से जा सकती थी वो। उसने अपने अम्मी अब्बा से इजाजत ली कि मैं अपने शौहर के साथ जा रही हूँ। रुखसती नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी शौहर का डिमांड था कि मैं तुम्हें घुमाना चाहता हूँ। वो लेकर अपनी गाड़ी में बिठाकर जंगल में पहुंचता, जहां से 5 भेड़िए 4 भेड़िए पहले से बैठे हुए थे। वो शराबी, उनकी आंखें बड़ी बड़ी, जिनकी आंखों के अंदर शैतानी पंजे नजर आ रहे थे, उन्होंने उन दरिंदों के हवाले किया। उस मासूम बच्ची की इज्जत और इस्मत लूटी गई। आज के जमाने की ये बात मैं कह रहा हूं, पिछले 3 महीना पहले ये घटना घटा गया, अपने आप के सीमांचल के अंदर घटा गया। आपके अररिया जिला के जोकी प्रखंड के अंदर यह वाकया पेश आया, लेकिन उन लोगों ने पैसे डालकर अपने आप को बचा लिया। कुर्सी पर बैठने वाले बिहार के अंदर प्रशासन के लोगों, तुम्हारी भी बेटी होगी, मरोगे तो तुम्हें अपनी ईमानदारी का तुमको वहां पर जवाब देना होगा, मरना तुमको भी है। उस बच्ची की इज्जत लूटी गई। इज्जत लूटने पर इक्तिफा नहीं किया गया, बल्कि उस बच्ची को शराब पिलाकर सर से लेकर पैर तक सिगरेट बीड़ी से जख्म देकर, दाग देकर उनके पूरे बॉडी को जलाया गया। उसके बाद उसके दुपट्टे से उसके गले को दबाकर मार दिया जाता है। तब भी नहीं मरती है तो उन जालिमों ने उनके दोनों टांगों को 2 तरफ पकड़कर
खींचकर उसको बीच से चीर कर रख दिया गया। ऐसी हैवानियत है आपके समाज के अंदर। जलसों से काम नहीं चलेगा, कॉन्फ्रेंसों से काम नहीं चलेगा, बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा। मैदान में आना होगा, अपने बच्चों को तालीम देनी होगी, अपने बच्चों को बताना होगा कि जिस तरीके से तुम्हारी बहन की इज्जत है वैसे ही दूसरे और किसी बहन की भी इज्जत है। बेटे मर जाओ, बहन की इज्जत और आबरू की रक्षा करना। हिंदू भाइयों में रक्षा बंधन बांधते हैं, यानी रक्षा के लिए बंधन बांधा जाता है। कॉन्सेप्ट है उनके यहाँ कि बहन की रक्षा करना। मुसलमानों उससे ही इबरत हासिल कर लो। शराब पीकर एक मासूम बेटी को, वो दामाद नहीं है, वो डाकू है, डाकू, एक नंबर का डाकू। अपाची की डिमांड पूरी न करने पर तुमने अपनी बीवी को उन जालिमों के हवाले कर दिया। और फिर पुलिस के लोग, खाकी वर्दी पहनने वाले, पैसों पर बिक जाते हो। पापिष्ठास्ते परशांति यमरूपम भयंकरम। आएगा यमराज तुम्हारे आत्मा को लेने के लिए और डालकर तुम्हें नर्क के अंदर डालेगा। पैसे लूटते हो, 100 रुपए में ईमान बेचते हो, 50,000 रुपए में मुजरिमों को तुम छोड़ देते हो और फिर मासूम इंसान को जेल के अंदर डाल दिया जाता है, केस कर दिया जाता है। समाज को बदलने की कोशिश करना होगी, नहीं तो मेरे भाइयों तकरीरों से कुछ नहीं होने वाला। अब्दुल्ला सालिम के चीखने से, मुफ्ती सलाहुद्दीन साहब की इस्लाही बात करने से और दिगर उलमाए किराम के कुरान और हदीस की नसीहत करने से सिर्फ समाज का इस्लाह नहीं होगा। कर तो देंगे लेकिन आपका ताउन दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे करे खड़ा किसी हिंदू भाइयों की मजलिस में मैं तो यही बात करता हूँ। मैंने कहा कि मेरे हिंदू भाइयों जो जालिम है, तशद्दुद है, मस्जिद तोड़ना, ये जो लव जिहाद किस बुनियाद पर लाया? पानी किरपान। अगर ये मंत्र उनके सामने पूरे 8 लाइन का है, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन मैंने जब इसका अनुवाद देखा बहुत अच्छा था। पानी किरपान, उसको जब हमने पूरा पढ़ करके देखा, हमने कहा कि ये लोग कैसे बिल्कुल अंधकार में, जाहिर अनपढ़ गवार लोग हैं। मनुस्मृति जिसको लागू करना चाहते हैं, उस मनुस्मृति के अंदर में ये बात कही गई है कि अगर कोई स्त्री, अगर कोई मर्द औरत शादी करना, मर्द औरत बालिगा शादी करना चाहे एक दूसरे धर्म के अंदर तो वो कर सकते हैं। कहां लिखा? मनुस्मृति। इस्लाम के अंदर क्या स्टेटस है, संविधान में क्या स्टेटस है, मैं बताता हूं। अभी कुछ लोग कानून लेकर आए, मैंने भी एक स्पीच शायद मेरी आई है, आप लोगों ने देखा सुना होगा। उसमें लव जिहाद का मतलब होता है किसी मुस्लिम लड़के का गैर मुस्लिम लड़की को बहला फुसला कर उससे शादी करना। मुस्लिम लड़का गैर मुस्लिम लड़की से अगर पहला फुसला कर विवाह करता है तो ये लव जिहाद। कहां है ये लव जिहाद? संविधान में, कानून में नहीं। ये उन लोगों के माइंड में है जिनको मुसलमानों से नफरत है। अच्छा ठीक है, मुस्लिम लड़के ने गैर मुस्लिम लड़की से शादी की तो लव जिहाद। अगर यही गैर मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़की से शादी कर ले तो, अगर मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर तो जेल में डाला 3 साल की, चलो भाई ठीक है, जेल में डाला। लेकिन अगर गैर मुस्लिम लड़का किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर ले तो उसको भी तो जेल में डालना चाहिए। लेकिन नहीं, उसको क्या कह रहे हैं? प्रेम विवाह, घर वापसी। ये देख लीजिए, प्रेम विवाह, घर वापसी। हाँ, इन्होंने कहा कि अगर मुसलमान लड़का किसी भी गैर मुस्लिम लड़की से, गैर मुस्लिम में कौन आते हैं आपके नजर में? गैर मुस्लिम मतलब डिसबिलीवर, पैगन्स। हिंदू भाई आते हैं, सिख भाई आते हैं, जैन भाई आते हैं, बौद्ध आते हैं और आपका शूद्र टोटल के टोटल आते हैं। अगर कोई मुसलमान लड़का इन धर्म की लड़की से विवाह करता है तो इन कानून बनाने वालों की नजर में क्या है? इन कानून बनाने वालों की नजर में सजा, गुनाह है। हालांकि हिंदुस्तान के कानून में क्या लिखा है? हिंदुस्तान के संविधान में लिखा हुआ कि अगर कोई बालिग लड़का मुसलमान हो या हिंदू हो, बताइएगा इन लोगों को, पता है इन लोगों को, लेकिन ये मानते नहीं है ना संविधान को। इनका तो अपना बाप दादा का मनुस्मृति जो है इनके पूर्वज से, वो उनको नाफिज करना चाहते हैं। वो नहीं जानते भारत के संविधान में क्या लिखा है।
अगर कोई भारत के संविधान में लिखा है, अगर कोई मुसलमान बालिग लड़का, कोई भी हो, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, अगर बालिग है, 18 साल की उम्र अगर उसकी हो गई, इधर लड़की कोई भी हो, मुसलमान लड़की हो कि गैर मुस्लिम लड़की हो, अगर दोनों शादी करना चाहते, मुसलमान लड़का बालिग, गैर मुस्लिम लड़की बालिग है, अगर दोनों निकाह करना चाहते हैं, अगर दोनों निकाह करना अपनी मर्जी से निकाह करना चाहते हैं, कानूनी एतबार से कोई जुर्म नहीं है, वो कर सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है कानून के नजर में, कानून के नजर में ये गुनाह नहीं है, कोई नहीं, कोई माए का लाल उसको जेल के अंदर नहीं डाल सकता, किसी के लिए अधिकार नहीं है कि उनके हाथ में हथकड़ी लगाओ। लेकिन हाँ, इस्लाम में है, इस्लाम के अंदर है, अगर कोई मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की से शादी करता तो आप कहते हो कि ये जुर्म है, हम कहेंगे कि भाई आप क्यों कहोगे, हम पहले से कहते हैं कि ये जुर्म है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो कानून तुम आज बना रहे हो कि अगर कोई मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की से निकाह करेगा तो वो रिजेक्टेड होगा, वो नहीं माना जाएगा, इसलिए कि पानी किरपान के खिलाफ होगा, वो बाल विवाह होगा, धोखे से शादी अगर वो कर रहा है। हमारा कुरान कहता है वला तन्किहुल मुशरिकात, निकाह मत करो मुसलमानों किन से, मुशरिका औरतों से, डिसबिलीवर औरत से, पैगन औरत से, काफिरा औरत से, मुशरिका औरत से तुम निकाह नहीं कर सकते। ये तो हमारे अल्लाह ने 1450 साल पहले ही कह दिया था, तुम कानून आज बनाओगे। हमारे अल्लाह ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 1450 साल पहले जो धरती के ऊपर अल्लाह ने कुरान को भेजा था, उसी वक्त कह दिया था कि लोगों, ए मुसलमान नौजवानों, तुम कभी भी किसी भी मुशरिका औरत से, किसी भी काफिर औरत से निकाह मत करना, इसलिए कि वो नाजायज है, वो हराम है। हत्ता युमिन, अगर वो कलिमे को पढ़ लें, अगर अपनी रजा से वो इस्लाम को स्वीकार कर लें तो उसको अपनाने में कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर हादिया का केस लड़े, केरला हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं कहा, उत्तर प्रदेश के अंदर बैठे हुए मनगढ़ंत कानून बनाने वालों, मध्य प्रदेश के अंदर बैठकर मनगढ़ंत कानून बनाने वालों, केरला हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अगर कोई बालिग लड़की लड़का निकाह करना चाहता है, दे कैन डू इट, वो कर सकते हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर हादिया सन 2016 के अंदर अपना धर्म बदला उन्होंने, वो हादिया बनी, पहले वो गैर मुशरिक, वो मुशरिका थी, काफिरा थी, लेकिन उनको लगा इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड, इस्लाम दुनिया का बेहतरीन मजहब है। क्यों? उसने पढ़ा कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का एक ही खुदा होता, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की जो डिक्शनरी है, उनकी ग्रंथ कुरान वो एक ही है, पूरी दुनिया के मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ते, पूरी दुनिया के मुसलमानों का आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, पूरी दुनिया के अंदर सिमत एक होती है, इस तरफ से साउथ वालों, ईस्ट वालों की तरफ से काबतुल्लाह की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए 5 पिलर्स, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, 5 पिलर्स, अरकान इस्लाम 5 है। जब उन्होंने देखा तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द वर्ल्ड, वो इस्लाम के दामन में आकर इस्लाम को कबूल किया। उनके माँ बाप ने केस फाइल किया कि 16 साल, सन 2016 के अंदर मेरी बेटी को पहला फुसला कर, उनको डरा धमका कर इस्लाम कबूल करवाया गया। इस्लाम के ऊपर एतराज करने वालों, आपको यहाँ कहते भारत के अंदर बड़ी आसानी से इस्लाम आया है, भारत ही नहीं, उठाओ सन 36 हिजरी की तारीख, लबीद आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्कतुल मुकर्रमा से मुल्क हबशा से सफर करते हैं, चीन, जहां पर कलिमा पढ़ना जुर्म करार दिया जाता, पकड़ लिया जाए कहीं पर तशद्दुद के साथ तो उसको ज़िबा कर दिया जाता, उस चीन के अंदर कलिमे को कबूल करने वाला चियांग हुई शहर के अंदर 36 हिजरी के अंदर इस्लाम का परचम बुलंद किया था लबीद आसिम लबीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। उस वक्त अच्छाई को देखकर उन्होंने इस्लाम को कबूल किया था। भारत के अंदर भी अच्छाई को देखकर, इस्लाम की अच्छाई को देखकर लोगों ने इनको कबूल किया। डॉक्टर हादिया ने इस्लाम की अच्छाई को देखकर इसको कबूल किया। सैकड़ों लोग इस्लाम की अच्छाई को देखकर इसको कबूल कर रहे हैं, और फिर जबरदस्ती करने की इजाजत नहीं। तुम कहोगे तब हम तो पहले कहते हैं, अल्लाह तो पहले से कहता,
ला इकराह फिद्दीन। अब्दुल्ला सालिम के लिए जायज नहीं किसी भी हिंदू भाई को ये कहे कि तुम जबरदस्ती कुरान पढ़ो, तुम जबरदस्ती कलिमा पढ़ो, नॉट अलाउड। ला इकराह फिद्दीन, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं, जायज नहीं कि वो किसी हिंदू भाई को कहे कि तुम कुरान करके तुम कलिमा पढ़ो। कुरान तो पहले से मना करता, पहले से मना करता मुसलमान भाइयों को कि तुम गैर मुस्लिम लड़की से शादी मत करो। पढ़ो, कुरान उठाकर देखो, लेकिन कैसे देखें? वो तो अपने ग्रंथों के दुश्मन, अपने ग्रंथों को ही नहीं देखते। मेरे भाइयों, दो हथियार बचने की सबसे पहली चीज तालीम। तालीम वो हथियार है, अगर आपके बच्चे तालीम याफ्ता हो गए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जालिमों से मुकाबला कर सकते हैं। तालीम हमारे इलाके के अंदर एक गांव है बलवा, उस बलवा बस्ती के अंदर यूपीएससी के अंदर में 2 नौजवानों ने अच्छा रैंक लाया, यानी डीएम, एसडीएम, एसपी बन सकते हैं। जब आपके बच्चे डीएम, एसडीएम बनेंगे तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का लॉ एंड ऑर्डर को कौन संभालता है? एसडीएम संभालता है। एसडीएम, एसडीओ, पूरी डिस्ट्रिक्ट का लॉ एंड ऑर्डर, जो दंगे फसादात होते हैं ना, उनका मेंटेन अगर कोई करता है तो एसडीएम करता है। एसपी, पुलिस की पूरी सर्विस उसके हाथ में होती है डिस्ट्रिक्ट की। अगर आपका बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, आपके किशनगंज के अंदर अगर एसपी बनेगा तो किशनगंज के अंदर कभी भी हिंदू मुसलमान भाई को नहीं होने देगा आपका बच्चा। लेकिन अगर कोई आरएसएस माइंड का होगा, वो तो सामने देखकर मस्जिद तोड़वाएगा, वो तो सामने देखकर मंदिर तोड़वाएगा, वो तो सामने देखकर के गुरुद्वारे को तोड़वाएगा। ऐसा हो रहा है। अभी जो मस्जिदें तोड़ी गई, क्या पुलिस वाले नहीं थे? पुलिस वालों की पनाही के अंदर, पुष्प पनाही के अंदर क्या हरकतें की गई। सिविल सर्विसेज में डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, ये सब बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्चा नहीं होता। जैसे एमबीबीएस डॉक्टर के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए 40 लाख 50 लाख पैसे खर्चा होते हैं इन सब लाइन में, लेकिन सिविल सर्विसेज में ज्यादा पैसा खर्चा नहीं होता है। बहुत कम खर्चों के अंदर आप अपने बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन लाइन में दे सकते हैं। अभी जो लड़का कामयाब हुआ, इससे पहले 2 मरतबा वो डिस्क्वालीफाई, लेकिन इस बार उस बच्चे ने कामयाबी हासिल की। आपके किशनगंज के अंदर कई सारी बच्चियां हैं जिन्होंने बीपीएससी के, यूपीएससी हो गई इंटरनेशनल लेवल पर, पूरे भारत लेवल पर, बीपीएससी हो गई स्टेट लेवल पर, बिहार लेवल पर। ब्लॉक में ऐसे बच्चे जाएंगे, आपके पढ़े लिखे बच्चे जाएंगे। समाज की तरफ कहां से होती? समाज, पंचायत को बर्बाद करने में अगर आपका वीडियो, ब्लॉक का जो ऑफिसर होता था, वीडियो, उसके बाद फिर आ जाते मुखिया, उसके बाद फिर आ जाते वार्ड में। अगर ये 3 लोग ईमानदार हो जाए ना तो पंचायत यूरोप बन जाएगा। यहाँ लेकिन पढ़े लिखे लोग जाएंगे तब ना। ऐसे ऐसे डीईओ बनते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, ऐसे ऐसे लोग बनते हैं जिनको ढंग का सिग्नेचर नहीं आता। क्यों? पैसे दिया, पैका बन गए। आपको अगर कुर्सी लेना है तो पैसा आप दे के आपको कुर्सी मिल जाएगी, भले आप लाख मेहनत करें, रातों दिन आपको कोई नहीं पूछने वाला होगा। पैसे पे सब कुछ खरीदे जाते हैं, ये दुनिया ऐसी होगी। लेकिन अगर आपके पास तालीम है, एजुकेशन है, तो आपको कोई नहीं खरीद सकता। मैं उदाहरण देता हूँ, डॉक्टर सुंदर राम पिचाई, गूगल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। गूगल दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है अमेरिका के अंदर, लेकिन उस अमेरिकन कंपनी को डेवलप किसने किया? सुंदर राम पिचाई। सुंदर राम पिचाई कौन है? ये आपके इलाके के अंदर मद्रास, चेन्नई का रहने वाला, एक बहुत ज्यादा छोटे घर से ताल्लुक रखने वाला एक मासूम साधारण सा नौजवान, 75% उस कंपनी का मालिक है। 36 करोड़ रुपए उसकी सैलरी है, तनख्वाह है। 36 करोड़ रुपया, 1 साल पहले का डेटा। कहां से आया? तालीम हासिल की, खड़गपुर से IIT उसने हासिल की, आगे बढ़ा, माइंड सेट डेवलप किया। जाकर देख लीजिए पूरी दुनिया, आपको गूगल में कुछ भी ढूंढिए आपको मिल जाए। उसका 75% मालिक बन गया है वो आपका भारत का। ये मैं इसलिए बातें आप सुना रहा हूं ताकि आपके अंदर एक उत्साह पैदा हो। हम लोग जो 500 रुपए का
भैंस का गोश्त ले आते हैं ना और खा के खूब भगिया धोखा बना के खा जाते हैं। कम से कम लोग कम करें बच्चों को तालीम में बजाता अच्छा। तालीम में अगर नहीं आएंगे तो फिर आपको लूट कर बाहर वाले लेके जाएंगे, बहना फुसला करके। तालीम में आए बच्चों को लाएंगे, दोनों तालीम दीजिए, दुनियावी भी दीजिए, दीनी भी दीजिए। तो दो रास्ते, एक रास्ता तो तालीम का है मेरे भाइयों, एक रास्ता तालीम का है और एक रास्ता है इत्तिहाद, यूनिटी का। अगर इत्तिहाद है आपके बीच में, समाज में इत्तिहाद है, पंचायत में इत्तिहाद है, गांव में इत्तिहाद है तो गांव तरक्की करेगी। और अगर पंचायत में इत्तिहाद है तो पंचायत के अंदर पंचायत को आप तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। अगर इत्तिहाद नहीं है तो फिर आपको तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। अभी एक बिल आया है, उस बिल ने नाक में दम कर दिया। कौन है वो लोग? किसान बिल है। इस बिल को बहुत कम लोग समझ पाए, अभी तक बहुत कम लोग। ये बिल है क्या? किसान बिल है क्या? ये शॉर्टकट में मैं समझा देता हूं। अभी तक ये था कि आपने जो कुछ भी धान, पटवा, गेहूं जो भी आपने उपज किया वो आप लेकर किशनगंज में भी बेच सकते हैं, बहादुरगंज में भी बेच सकते हैं, किसी भी मंडी में बेच सकते हैं, किसी गोडाउन में बेच सकते हैं, जहां बेहतर भाव मिल जाए वहां आप बेच सकते हैं। लेकिन अब ये जो कानून आया, अब इस कानून के अंदर ये कहा गया है कि आपको अपने घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद ही किशनगंज से आएगा उद्योगपति आदमी जिसके पास पैसे पूंजी होंगे, आपसे आके कहेगा, आपके इस बस्ती में कहेगा कि आप कितना उपज कर सकते हैं इस साल गेहूं को? वो कहेगा 15 क्विंटल। अच्छा तो 15 क्विंटल करके दे दीजिएगा। एक काम कीजिए, अभी गेहूं जाया नहीं है, बोया भी नहीं, उससे कहेगा एक काम कीजिए 1500 रुपए फिक्स कर लीजिए क्विंटल, और आप हमको 6 महीने के बाद 15 क्विंटल करके दे दीजिएगा। ये एग्रीमेंट बन गया, एग्रीमेंट बन गया। अभी जो आया एग्रीमेंट बन जाएगा, वो जाके सो गए। अब चिंता आपको है, एग्रीमेंट बन गया, हमको 15 क्विंटल देना भी है। तो अब आपने मेहनत की, 15 क्विंटल आपने जमा भी किया। अब आप देख रहे कि 1500 रुपए क्विंटल को फिक्स करके गया एग्रीमेंट के अंदर, लेकिन देख रहे हैं कि भाई मार्केट के अंदर तो 2200 रुपए क्विंटल है, तो आपका तो 700 रुपए का चुना लग रहा है पर क्विंटल, क्योंकि आपने एग्रीमेंट क्या किया है 1500 रुपए क्विंटल। अभी का जो कानून है वो ये होगा। तो मेरे भाई आपका चुना लग गया, और इस्लाम के अंदर ये चीज ये जायज भी नहीं। क्यों? बै और शरा के अंदर मबी यानी जिस चीज को बेच रहे हैं, अगर वो मजबूर हो, बताइए ना, तो उस चीज का खरीद और फरोख्त करना जायज नहीं है। अब पहले आप कह रहे हैं कि भाई 15 क्विंटल आप उपज कीजिएगा 1500 रुपए पर क्विंटल, खुदा न खास्ता 15 क्विंटल हुआ ही नहीं तो क्या कीजिएगा? 10 क्विंटल हुआ तो जेल चला जाएगा। तो ये कानून शरीयत एतबार से भी ठीक नहीं है और किसान के हक में भी बिल्कुल ठीक नहीं। किसानों का या तो फायदा होगा या तो नुकसान होगा, नुकसान होने का ज्यादा चांसेस है। 1500 रुपए एग्रीमेंट करके गया, लेकिन मार्केट में चल रहा कीमत अगर 1000, वो क्या कहेगा? भाई हम तुमसे नहीं लेंगे, एग्रीमेंट किए तो है, लेकिन तुमको जो करना तुम उखाड़ लो। वो तो पैसा वाला हो कहेगा हम नहीं लेंगे, 1500 रुपए वहां हम लेंगे, जाके वहां उधर बिक रहा है 1000 रुपए क्विंटल। तो आप क्या कीजिएगा? कहां जाइएगा? मंडी तो बंद हो गया है, मंडी बंद हो गया है, गुलाबाग बंद हो गया, आपके किशनगंज का मंडी बंद हो गया, रड़िया का मंडी बंद हो गया, तो कहां जाइएगा? मजबूरन होकर ठठार करके आप उसी को कहिएगा भैया जितना दिए दे दो। तो किसान इसलिए कह रहे हैं हमें एमएसपी, हमें अच्छे अच्छे दाम में बेचने के लिए हमें परमिशन चाहिए। ठीक है, हमारा जो अच्छा दाम है या तो उसको यकीनन तय करो कि आप कहीं पर भी बेचेंगे, चाहे आप प्राइवेट आदमी को बेचेंगे, उद्योगपति को बेचेंगे, लेकिन जो ज्यादा से ज्यादा कीमत होगी उसी कीमत पर हम बेचेंगे, हम एग्रीमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, वही आए लेने के लिए, लेकिन हम एग्रीमेंट नहीं करेंगे, बचा कर हम उपज करके तैयार करेंगे और आकर देखेगा कि भैया 15 क्विंटल गेहूं है आपका, ठीक है, आपका इतना रेट चल रहा है दूसरे दुकानों के अंदर, आपको भी हम इतना रेट दे रहे, ले लीजिए। ऐसा कानून बना है, ऐसा कोई कानून नहीं बन रहा। और ये कानून इतना गलत तरीके से लाया गया, इतना गलत तरीके से लाया गया, बहुत बारीक बात है, समझा रहा, अध्यादेश के जरिए लाया,
अध्यादेश किसको बोलते हैं? अध्यादेश का मतलब होता है कि जब किसी ऐसी सिचुएशन में मामला आ जाए कि उस सिचुएशन का प्रावधान संविधान में नहीं है, यानी गाइडलाइन संविधान में कोई कानून ही नहीं है और उस चीज को नाफिज करना जरूरी है, तो ऐसी सिचुएशन में लोकसभा राज्यसभा के अंदर उसका जिक्र किए बगैर डायरेक्ट ऑर्डिनेंस के जरिए से लागू कर दिया जाता। किसान बिल को ऐसे ही लाया गया, इसका जिक्र बाद में हुआ लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन पहले इसको पास करके इसको कानून बना दिया गया। तो बताइए क्या किसान के ऊपर कानून लाना कोई सिचुएशन ऐसी थी कि नहीं किसान मर रहे थे, बिल्कुल सबके सब भूखे प्यासे थे? मेरे भाई को लाने का तरीका है, आपका बच्चा पढ़ा लिखा तो आप ये समझेंगे, सिख लोग हैं 2.5%, लेकिन नाक में नकेल डाल। क्यों? यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम मुत्तहिद होते, हिंदू मुसलमान मुत्तहिद होता तो देश मुत्तहिद होगा। अगर हिंदू मुसलमान अलग होंगे तो ये देश टुकड़ों के अंदर बच जाएगा, उधर हिंदू अलग हो जाएगा, मुसलमान अलग हो जाएगा, ये देश तरक्की नहीं करेगा। और खुसूसन मुसलमानों, आपके अंदर जो पैगाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह का, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है कि मुसलमानों इत्तिहाद के साथ रहना, अगर आप मुत्तहिद रहेंगे तो आप जालिमों का मुकाबला कर पाएंगे। हम नहीं कर पाते हैं जालिमों का मुकाबला। कोई भी चीज हमारे देश के अंदर हम पर जबरदस्ती अगर हम पर थोपा जाता है तो हम लोग बिखर जाते नहीं। आपको इस देश के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के कानून पर अमल करना, लेकिन इस संविधान के ऊपर भी अमल करते हुए अपनी आवाज बुलंद करनी। अगर आप मुत्तहिद रहेंगे तो आप हमारे देश के दज्जालों से बच पाएंगे, नहीं तो सन 2050 तक गद्दी पर बैठकर हमें और आपको ये बेवकूफ बनाएंगे, ये लड़ाते रहेंगे और हमें बुज़दिल बनाते रहेंगे। हमारे पीछे कुछ लोगों को भेजा गया और कहा गया कि मौलाना अब्दुल्ला की छवि को बर्बाद करो। हमने उन लोगों से कहा, अभी कुछ दिनों पहले एक राजनीतिक माहौल गर्म था और हमारी उल्टी सीधी वीडियो बनाए गए, हमारे खिलाफ वीडियो बनाकर पोस्ट किए गए और उन्होंने ये कोशिश की कि मौलाना अब्दुल्ला बहुत बोलता। हमने कहा कि एक बात याद रखना, मैं एक नाचीज एक तालिबे इल्म हूँ। मैंने मदरसे के अंदर पानियों के तरह दिखने वाली दाल और बिल्कुल मोटी मोटी कच्ची रोटी खाकर मैंने अपने ईमान को बनाया है। मेरे ईमान को तुम खरीद नहीं सकते और मेरे कदमों को तुम पीछे नहीं खींच सकते। अगर तुम्हारे माँ बाप ने दूध पिलाया है तो आओ हमारे सामने तुम मुकाबला करो, हमारी जुबान का तुम, हमारे सवालों का तुम जवाब दो। लेकिन अगर तुम चाहोगे कि मीडिया के जरिए से अब्दुल्ला और अब्दुल्ला की टीम को कमजोर कर देंगे तो ये तुम्हारी भूल है। मुझे मेरी जुबान को अल्लाह के अलावा तुम्हारे बाप दादा परदादा के अंदर ताकत नहीं है, तुम्हारे मीडिया वालों में वो ताकत नहीं है जो अब्दुल्ला सालिम की जुबान को रोक सके। उलमाए किराम दुआ करते हैं, उनके दुआओं का नतीजा हूं मैं, और मैं यही पैगाम देता हूं मेरे भाइयों, आप लोग इत्तेहाद पैदा करो। आप किसी मुखिया से, किसी एमएलए से या किसी पार्टी से या किसी लीडर से आपका भला नहीं हो सकता। ये डुगडुगी बजाते हैं वक्ती तौर पर, आपको खड़ा होना होगा, एजुकेशनल फील्ड को अपनाना होगा और समाज गांव लेवल पर आपको यूनिटी बनानी होगी। अगर आप मुत्तहिद हैं, आपकी मस्जिद इमामिया बन सकती है। अगर आप मुत्तहिद हैं, गांव के अंदर बड़ा मसला आता है तो कोई जरूरत नहीं है भीख मांगने की, किसी एमएलए के पास जाने की, किसी एमपी के पास जाने की। हमारे इलाके के अंदर गांव में आग लगे, सिकटिया बस्ती में लोग आए कि मौलाना कुछ कीजिए, फला साहब को फोन कीजिए, इसलिए कि भाई बात नहीं सुनते। हमने कहा बिल्कुल नहीं, आप जानते हो क्या करना। हमने कहा कि आवेदन लिखो, आवेदन लिखना तो जानते हो कि मेरा घर चल गया, मेरा सब कुछ तबाह हो गया। बोले हाँ जानते। हमने कहा कि 45 घर चले तो अपने घर के पूरा बायोडाटा लिखो कि मेरा सब कुछ चल गया। तुम ब्लॉक के अंदर सीओ के पास ले जाकर के जमा करो, 2200 रुपए फिलफौर मिलेंगे, 55 किलो अनाज मिलेगा, पन्नी और प्लास्टिक तुमको दिया जाएगा। ये चीज अगर तुम जानते हो, पूरे समाज के लोग जाओ ब्लॉक के अंदर, तुमको तुम्हारा हक हुकूक मिलेंगे। और रिसीविंग लोग अगर वो नहीं देते हैं तब हम तुम्हारे पीछे खड़े हो जाएंगे। पूरे समाज के लोग पहुंचे, 3 महीना में भी पूरे नहीं हुए हैं,
उन लोगों को कुछ न कुछ सरकारी लाभ जा करके मिल गया है। जब तक आप यूनिटी में नहीं बनाएंगे, अगर आपको कोई नुकसान पहुंचता है, पूरे गांव वाले, पूरे प्रखंड वाले, पूरे जिला वाले मुत्तहिद हो जाइए, दीन के मुताबिक भी मुत्तहिद हो जाइए। मस्जिद बनानी हो तो पूरा गांव वाला एक होना चाहिए। ये नहीं कि मैं मुखिया जी हूं, मुझे किसी ने नहीं पूछा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इस गांव का जमींदार हूं, मुझे नहीं पूछा। मेरे भाइयों, वो अल्लाह का घर है। वो अगर नहीं पूछा है तब भी आप आगे बढ़कर हिस्सा लीजिए कि मस्जिद बन रही है। अगर मैं 10 रुपए खर्चा करूंगा तो कल कयामत के दिन हमारे हवेलियां तैयार की जाएंगी। सारे आदमी, गरीब हो कि मालदार आदमी हो, गांव के अंदर इत्तेहाद पैदा होना चाहिए। अगर कोई गरीब है, उसको बुखार, अगर ये बीमारी होती है, उसको इलाज के लिए 10,000 रुपए आते हैं, तो वो बेचारी दर भटकती है, 10,000 रुपए की वजह से इलाज नहीं करा पाती। क्या पूरे गांव के लोग 100 रुपए जमा करके उसका इलाज नहीं करा सकते? एक आदमी ने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला साहब, मेरे गांव में आइए, मेरे गांव के अंदर सूद की बीमारी बहुत ज्यादा, सूद की बुराई के लिए आप तकरीर कीजिए, लोग सूद से दूर हो जाएंगे। मैंने कहा कि कयामत आना आसान है, लेकिन लोग सूद, ये लोन लेने से, बंधन लोन लेने से बाज नहीं आएंगे। उन्होंने बोला क्यों? हमने कहा इसलिए, उनकी जरूरत है। जरूरत पूरी कहां से होती है? बंधन बैंक वाले करते। बोला तो कैसे दूर होगा? हमने कहा बहुत आसान। हमने कहा ज्यादा उनको बंधन बैंक में ज्यादा लोन नहीं मिलता। कितने रुपए का मिलता है? 50 लाख मिलता है, और उनको कितना जमा करना है? 60,000। यानी 50 लाख कर्जा लिया, 60,000, 10,000 सूद हुए, और पूरे महीने, एक महीने में 3,000 रुपए देना। हमने कहा कि एक काम कीजिए ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत कीजिए तो इंशाअल्लाह ये सूद तकरीर करने से पहले आपके अमल से खत्म हो जाएगा। बोला क्या काम? हमने कहा कितने लोग हैं आप लोग? वर्कर लोग? बोला 300 आदमी। हमने कहा 300 आदमी की कमेटी बनाएंगे, रजिस्टर्ड कमेटी बनाएंगे, ट्रस्ट बनाएंगे, 14-15 हजार रुपए ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन में खर्चा होता है। बोला फिर क्या होगा? हमने कहा 100 रुपए दीजिए। मैंने 100 रुपए नहीं दे सकते, हर आदमी दे सकता, एक मजदूर भी दे सकता। दिल्ली में जो बच्चे आपके चले गए, जो हमारे नौजवान हैं, जिनकी बीवी बाल बच्चे यहाँ पे दिल्ली कमाने चले गए, उनको भी कहिए कि तुम 100 रुपए इस तंजीम में दो। अगर 300 आदमी जमा करेंगे, महीने का 30,000 रुपए आएगा, साल का 3,60,000 आएंगे पूरे। आगे अगर 300 आदमी मेंबर बने, 300 आदमी महीने में 100 रुपए जमा किए तो अच्छा, इसके अंदर होगा क्या? फिर इसके अंदर ये होगा कि अगर आपने 300 आदमी ने मिलकर, आप में से 300 आदमी ने मिलकर महीने में 100 रुपए जमा किया, 30,000 रुपए हुए, सालाना 3.5 लाख रुपए हो गए। अब ये 3.5 लाख रुपए क्या करेंगे? क्या होगा? 3.5 लाख रुपए का नया साल में सरपंचनी नहीं बनाया जाएगा, बल्कि अब वो जो तंजीम है आपके गांव के अंदर, देखिए किसको पैसों की जरूरत है, किसकी बेटी की शादी होनी है तो वो बंधन बैंक जाता। आप उसको कहिए कि तुम बंधन बैंक में मत जाओ लोन लेने, तुम आओ अपने तंजीम में, गांव की तंजीम में। 50,000 रुपए ये लो, 50,000 50,000 रुपए लो, तुमको 85,000 रुपए वापस करना है। बैंक में जाते तो वहां पर 60,000 वापस करना होता, अब तुमको यहाँ पर 50,000 ले रहे तो 85,000 वापस करना है। अब उनको ये कहिए कि तुम बैंक में जाते लोन लेते तो महीने का कितना जमा करना होता? 3,000 रुपए इंस्टॉलमेंट EMI किस्ती बनती, लेकिन अब तुमको किस्ती 3,000 नहीं देना, 25,200 देना। तो वो आदमी आपके पास आएगा कि नहीं आएगा? आपके पास आएगा। हाँ, अगर वो गलती नहीं देता है किस्ती टाइम पे, अब आप उसको कहिए कि लेट फीस तुमको पर डे के हिसाब से 5 रुपए लगेगा, लेट फीस। मेरे ख्याल से इंशाअल्लाह कोई भी आदमी बंधन बैंक नहीं जाएगा लोन लेने के। जो सूद आप तकरीर के जरिए नहीं रोक सकते थे, वो सूद आप अमल के जरिए से रोक सकते हैं। है कि नहीं है मेरे भाइयों? ऐसा हो सकता है, लेकिन हम लोग मेहनत नहीं करते। हमारे दिल्ली पंजाब में जो नौजवान खटते हैं, वो 100 रुपए नहीं देंगे आपके उस तंजीम में, बल्कि वो कहेंगे 500 टका दीजिए मौलाना, हमारी बीवी या बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो अपने वर्कर को भेज करके उनका इलाज कराइएगा। क्यों? वो भी बेफिक्र होकर काम करेगा। दिल्ली के अंदर नहीं, हमारे गांव में तंजीम है, वहां से सब कुछ हो जाता है। ऐसा कौन करते हैं? गैर मुक़र्रर। चले जाइए, अब RSS के लोगों की तंजीमें बनी हुई, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को तंजीमें बनी हुई। सबसे ज्यादा इस देश के अंदर सबसे ज्यादा जो लंगर लुटाते हैं वो आपके सिख लोग। हर सिख लोगों की मोहल्ले एतबार से उनकी तंजीम बनी हुई। आप CAA का प्रोटेस्ट कर रहे थे तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके आपको खाना खिलाने वाले यही सिख लोग। आज 1.5 महीने से ये लोग सड़कों के ऊपर बैठे हुए, इनका खर्चा कहां से आता है? उन्हीं तंजीमों से आता है, प्राइवेट तंजीमों से आता है।
बड़े बड़े मसले का हल आप अपने उस तंजीम के बैनर तले कर सकते हैं, लेकिन ऐसी यूनिटी जब बनाएंगे हम तभी ऐसा हो सकता है, वरना ये चीज इम्पॉसिबल है, ये चीज नामुमकिन में से। मेरे भाइयों को 4 मिनट और रह गया, मैं कर देता हूँ। एक चीज और बता देता हूँ आप लोगों को, अगर हम लोग यूनिटी इत्तेहाद में नहीं आए, अगर हम लोग मुत्तहिद नहीं हुए, तो मैं एक तारीख आपको बताता हूँ। उस तारीख को कान में ध्यान से जरा कान की सुराख में बिठा लीजिएगा। अगर हम लोग मुत्तहिद नहीं हुए, खुदा की कसम मैं इस फील्ड के अंदर हूँ, मैं थोड़ा दुनियावी फील्ड में भी घुसा हुआ हूँ। ऐसी ऐसी प्लानिंग तैयार की जा रही है, आपके ब्लॉक लेवल पर भी ऐसी प्लानिंग तैयार की जा रही है कि बस आपको निशानदेही करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि गाजर मूली की तरह आप काटे जाएंगे, इस देश में कोई पूछने वाला नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं अरब वाले क्या करेंगे, वो आएंगे ना बचाने के लिए, नहीं, वो गुलाम बन चुके हैं। सऊदी अरब के जो वहां के बादशाह हैं, आले सऊद की औलाद, वाले सऊद की औलाद में उनको हक नहीं है बैठने का, इसलिए तो उन्होंने मुल्क इस्राइल की कंपनी को, सिनेमा घरों को और बार डांसर होटलों को काबतुल्लाह के इर्द गिर्द नस्ब किया है। जंगे बद्र जिस मैदान के अंदर हुआ, उस मैदान के अंदर फील्डिंग स्पोर्ट फील्ड बना दिया गया है। हमारे इस देश के बड़े लीडर साहब गए थे क्या करने, मुल्क के अरब ममालिक के अंदर मंदिरों का उद्घाटन करने, सिनेमा घरों का उद्घाटन करने गए थे। आप मर जाओगे, लुट जाओगे, आपको अरब ममालिक के लोग पूछने नहीं आएंगे कि सीमांचल के लोगों क्या हाल है। सन 2017 के सैलाब से आप अभी तक उभरे नहीं है, आया कोई बाहर से नहीं आया आपको पूछने के लिए। बर्मा के अंदर 40,000 लोग मारे गए, आया कोई पूछने के लिए, कोई नहीं आया आपको पूछने के लिए। तो आपको मुहाफिज कौन बन सकता है? आपको मुहाफिज या तो आप खुद बन सकते हैं, या तो फिर पहले नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद होगी तो आप अपनी हिफाजत कर पाएंगे, वरना किसी से उम्मीद मत रखिए। आपको चबाने की तैयार की जा रही है। आप टूल टैक्स में जाते हैं तो आपको देखा जाता अगर ये मुसलमान है तो ज्यादा पैसे मांगे जाते। अभी कुछ दिनों पहले हमारे रियाद से गुजरते हुए हमको जाना था दरभंगा, मेरी गाड़ी के अंदर नंबर प्लेट नहीं लगी थी, नई गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं लगी, तो हम ईमानदारी के साथ जाने लगे। हमने कहा कि किसी से local vehicle and you have to pay and cut the पर्ची, आप पर्ची काटिए, आप दीजिए हमको लोकल कर पर्ची काटिए। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं फुल कटेगा। हमने कहा बिल्कुल नहीं, मैं लोकल आदमी हूँ, लोकल काटिए। उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना 29 नंबर की बात है। उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना फुल कटेगा, 105 रुपए देना होगा। मैंने कहा कि 55 रुपए की पर्ची कटती है लोकल, 55 पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। अगर काटना है तो काटो, नहीं तो गाड़ी को यही खड़ी करके ट्रैफिक को जाम करो। किसी बलबूते पे नहीं, तन्हा। मुझे मालूम था, मैं जानता था कि मैं इनसे बहस करूंगा तो मैं अपना हक लेकर रहूंगा। मैंने कहा कि मेरी गाड़ी के अंदर नंबर नहीं लगे, 7 दिन का ये उन्होंने चालान दिया, चालान दे दो। जब नंबर नहीं लगा तो आप नंबर से पहचानते हैं ना, तो मैं चालान दे तो चालान के अंदर मेरा एड्रेस लिखा हुआ कि मैं कहाँ का। चालान देखा, बोला आप तो जोकी के हैं। हमने कहा जोकी का, बोला इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये काबिल कबूल नहीं मानेंगे। हमने कहा कि तुम्हारा दादा को भी मानना पड़ेगा। क्यों? कानून है ये भाई, टूल टैक्स का कानून है। जो लोकल है उनको लोकल कर। उन्होंने बोला कि फास्टैग क्यों लगा? हमने कहा कि नहीं लगाया, गाड़ी नहीं दी अभी नहीं, जब नंबर आ जाएगा ना उसके बाद फास्टैग लगवाएंगे। बोला कि नहीं आपको देना होगा। मैंने कहा नहीं दूंगा। और ऐसा नहीं हम किसी नेता को फोन किए, किसी को नहीं किए, खड़े रह गए। हमने कहा देखते हैं क्या करते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है, बहुत से लोग जमा हो गए। उन्होंने कहा कि आप लोकल नहीं। मैंने कहा मैं लोकल, जो कि हाँ कितने किलोमीटर? हमने कहा कि लोकल कितना किलोमीटर दूर होता है तुम्हारे एरिया में? बोला 20 किलोमीटर, टूल टैक्स से 20 किलोमीटर की दूरी लोकल होती। हमने कहा अच्छा, तो अररिया जो कि यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है? बोला कि ज्यादा है। हमने कहा कि 18 किलोमीटर दूर है यहाँ से, 2 किलोमीटर मेरे फेवर में। तब भी बोलता है कि नहीं कटेगा। वो शायद टोपी ढाड़ी देख के बोल रहा था, क्या बोल रहा था। 29 नवंबर की बात, 28 को मेरी गाड़ी निकली थी। देखिए भाई, मुझे गाड़ी का बहुत शौक है।
बाइक का शौक है, हमको खाने पीने का शौक नहीं, हमको मोटरसाइकिल का, साइकिल का बहुत शौक है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ गाड़ियों में चलते, हमको पैदलों भी चलने का शौक है। वो नहीं बोलिएगा इस तरह कि हम 28 तारीख को हम गाड़ी निकाले, 29 तारीख को ये हाथ का पैसा नहीं दिए, हम सारे लोग आ गए, वहाँ पे जमा हो गया, पूरा टूल टैक्स समाज जमा हो गया, पूरे लाइन लग गया। हमने कहा कि जितना हॉर्न बजाना है बजा लो मेरे भाइयों, लेकिन आज इसको बताकर रहेंगे हम नहीं देंगे पैसा। हैंड ब्रेक लगा दे चाबी अपने पास, स्टार्ट करोगे कैसे करोगे। तब जाकर जब ज्यादा परेशानी बढ़ी तो हमने कहा कि ये मेरी गलती नहीं, मैंने पैसा देकर गाड़ी लिया है, रजिस्ट्रेशन 15 साल के लिए मेरे 36,000 रुपए लगे हैं। पूछो तुम इन कंपनी वालों से इन्होंने मुझे नंबर क्यों नहीं दिया, मेरी गलती है, पूछो जब। और तुम जानते हो कि जो कि 18 किलोमीटर दूर है तो 20 किलोमीटर के अंदर तक लोकल आता है, तुम लोकल पर्ची क्यों नहीं काट रहे हो। मैं दे रहा हूँ, मैं लोकल था, अररिया का था, मैं दादागिरी भी कर सकता था, नहीं दूंगा, मैं यहाँ था, लेकिन नहीं, मैंने खुद इस बात का एहतराम किया है कि नहीं, सड़क पर चल रहा है तो टूल टैक्स देना चाहिए। वो जो बहुत ज्यादा बंधना रहा था, टीका लगा रहा देखता रहा, जब सारे ट्रक के ड्राइवर डंडा लेकर के पहुंचे, वो पता नहीं कहां भाग गया। उसके बाद फिर वो 55 रुपए में से 50 टका का पर्ची काटा, बड़ा 5 टका लेके ये चीज हमको मालूम था, हम जानते थे, रूल है ये। लोकल में आप 55 ही रुपए या कहीं का फिक्स होता है, 50 कहीं 55 के हिसाब किताब ऐसा होता। आप अगर जानते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। तालीम इज अ वेरी नेसेसरी फॉर द न्यू जनरेशन। हमने पढ़ा था ना कि द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर, तैयार करना एंड क्वालिफाई, सलाहियत तैयार करना द डेवलपमेंट कल्चर सोसाइटी, अपने सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तालीम जरूरी, और उसके लिए जरूरी है यूनिटी और इत्तेहाद। मेरे भाइयों, इत्तेहाद बहुत जरूरी है। अगर इत्तेहाद नहीं पैदा करेंगे तो मेरे ख्याल से इस देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे मर जाएंगे, कोई मुहाफिज नहीं होगा। आप कानून को नहीं जानेंगे और आप अपने हुकूक को नहीं जानेंगे, अल्लाह और उसके रसूल को नहीं जानेंगे, तो आप इसी तरीके से बेइज्जती होती रहेगी। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला जो बातें रह गई वो आइंदा कहीं पर मैं कह सकूं। मेरे लिए दुआ कर कीजिए आप लोग कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हिम्मत हौसला दे, कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हक बात कहने की मुझे और ज्यादा ताकत दे, ताकि मैं और लोगों को अपनी सदाकत इस्लाम के अकामिल को बयान कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात तशरीफ़ रखें, इंशाअल्लाह करीब ही दुआ हो जाएगी। दुआ करके जाएं। जब आप हज़रात